नमस्कार, जय हिंद। इतिहास विमर्श में आप सभी का स्वागत है। युवा साथियों, आज इतिहास विमर्श में मैं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर विमर्श करने वाला हूं। हम सब जानते हैं कि कॉलेजेस में नए एडमिशन्स प्रारंभ हो चुके हैं। 2 दौर के प्रवेश की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। जो फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड जो होने हैं एडमिशन के लिए, वो 2 कंप्लीट हो चुके हैं और अब थर्ड राउंड में हम CLC राउंड में जाएंगे। फर्स्ट ईयर और PG क्लासेस के फर्स्ट सेमेस्टर के लिए एडमिशन होने हैं। आज मैं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आपसे चर्चा करने वाला हूं। बहुत से विद्यार्थी इस विषय पर मुझसे अलग अलग समय पर पूछते रहे हैं। आज मैं आपसे चर्चा करूंगा राष्ट्रीय सेवा योजना के बारे में। NSS, नेशनल सर्विस स्कीम। NSS क्या है और इस NSS के क्या लाभ हैं और इससे विद्यार्थियों को क्यों जुड़ना चाहिए, आज इसी विषय पर मैं चर्चा करूंगा। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। NSS इतना बड़ा विषय है कि उसे एक वीडियो के माध्यम से हम नहीं कह सकते या नहीं समझ सकते। इसके लिए हमें जुड़ना पड़ेगा, कुछ समय खर्च करना पड़ेगा। NSS यानी राष्ट्रीय सेवा योजना राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए युवाओं के पास एक सुनहरा अवसर उपलब्ध कराती है। यदि आप राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देना चाहते हैं और आप विद्यार्थी हैं और नियमित विद्यार्थी हैं, किसी भी महाविद्यालय के या इंटर कॉलेज के आप नियमित विद्यार्थी हैं, तो आप NSS, नेशनल सर्विस स्कीम से जुड़ सकते हैं। यह भारत सरकार के युवा मामले खेल विभाग द्वारा संचालित है। इसकी 3 स्टेजेस हैं। एक भारत सरकार है, उसके बाद एक स्टेट गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से आपके विश्वविद्यालय हैं और विश्वविद्यालय में समन्वयक के माध्यम से सभी महाविद्यालय या उस विश्वविद्यालय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी इंटर कॉलेज, जो इंटर स्कूल हैं +2 वाले, उनमें इस स्कीम को लागू किया गया है। राष्ट्रीय सेवा योजना प्रारंभ जब हुई थी तो 1969 में 2 अक्टूबर को इसको प्रारंभ किया गया था और इसके लिए पूरे भारत के 37 यूनिवर्सिटीज़ को चुना गया, जिसमें लगभग 40,000 विद्यार्थियों ने, जो रेगुलर विद्यार्थी थे यूनिवर्सिटीज़ के, उन्होंने एक वॉलंटियर के रूप में इस राष्ट्रीय सेवा योजना के मंच से जुड़कर चरित्र निर्माण और अपने सामाजिक जो उत्तरदायित्व हैं उनको सीखा। और जब इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स आए तो इस योजना को विस्तार किया गया और बाद में ये योजना विभिन्न विश्वविद्यालयों में पूरे भारतवर्ष में विस्तृत हुई। यदि हम वर्तमान में देखें तो वर्तमान में लगभग 37 लाख वॉलंटियर आज NSS से जुड़े हुए हैं। ये दुनिया का एक सबसे बड़ा यूथ मंच है, एक युवा मंच है, जिससे इतने बड़ी मात्रा में युवा साथी जुड़े हुए हैं, युवा विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। और NSS के इस मंच के माध्यम से विद्यार्थी जो है वो अपने चरित्र निर्माण और अपने व्यक्तित्व निर्माण के संदर्भ में शिक्षा के माध्यम से समाज सेवा और समाज सेवा के माध्यम से शिक्षा, इस उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं। NSS का जो मुख्य ध्येय वाक्य है वो है नॉट मी बट यू, मैं नहीं आप। और इसके प्रेरणा पुरुष हैं स्वामी विवेकानंद। तो राष्ट्रीय सेवा योजना किस प्रकार काम करती है, क्यों इससे जुड़ना चाहिए, इसके क्या लाभ हैं, बहुत सारे ऐसे विषय हैं। विद्यार्थियों की बहुत सारी जिज्ञासाएं होंगी और मैं आपसे एक और निवेदन ये कर देना चाहता हूं कि आप यदि NSS के बारे में और ज़्यादा विस्तृत चर्चा करना चाहें, जानना चाहें, तो NSS के बारे में इसी चैनल पर इतिहास विमर्श में YouTube पर आप प्लेलिस्ट में जब जाएंगे
तो आपको एनएसएस के कई सारे वीडियो देखने को मिलेंगे। आप अपने मतलब की वो जानकारी वहाँ से जुटा सकते हैं। एनएसएस हम क्यों लें, क्या कारण है, कैसे लें, क्यों लें और इसके क्या लाभ हैं। आज कई सारी यूनिट्स काम कर रही हैं। प्रत्येक विद्यार्थी को एनएसएस से जुड़ने का एक अवसर मिलता है। वो जुलाई, अगस्त और सितंबर माह में इसके पंजीयन किए जाते हैं। रजिस्ट्रेशन एनएसएस का होता है। सभी रेगुलर विद्यार्थी इसमें भाग ले सकते हैं, लेकिन चूंकि एक महाविद्यालय में एक यूनिट होती है या बहुत हुई तो 2 यूनिट होती हैं, किसी किसी में 3 यूनिट भी होती हैं। एक यूनिट में अधिकतम 100 बच्चे होते हैं। तो इस प्रकार आपके महाविद्यालय में हो सकता है 1000 बच्चे पढ़ते हों, 2000 या 5000 बच्चे पढ़ते हों, तो उनमें से एनएसएस लेने का अवसर या एनएसएस के लाभ केवल 200-300 बच्चों को मिलने वाला है। तो आप पहले आओ पहले पाओ वाली स्थिति में जाकर पंजीयन करा सकते हैं। अब एनएसएस से पंजीयन कराने से क्या फ़ायदा होगा? एनएसएस से पंजीयन कराने से आपको आपके अंदर एक ऐसा व्यक्तित्व का निर्माण होगा अपने आप काम करते करते कि आप खुद चमत्कृत हो जाएंगे कि ऐसा हम कर सकते हैं क्या। आपने वो सुना होगा, हम हनुमान जी के लिए उस प्रार्थना को करते हैं कि पंगु चढ़ें गिरवर गहन, यानी जो दिव्यांगता के कारण कुछ काम नहीं कर पाते हैं उन पर ऐसी कृपा होती है कि वे पहाड़ पर चढ़ जाते हैं। बस कुछ ऐसा ही भाव राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़कर आप जी सकते हैं। और ये एक हकीकत है। कई ऐसे विद्यार्थी आज कई सफल एनएसएस स्वयंसेवक सार्वजनिक जीवन में अलग अलग स्थानों पे हैं। कोई कलेक्टर है, कोई मंत्री हैं, कोई शिक्षक हैं, अलग अलग क्षेत्र में। और जहां वो हैं वहां पूरी सफलता के साथ अपने काम को कर रहे हैं। कारण कम्युनिटी एंगेजमेंट। हमारा जो एनएसएस के विद्यार्थी हैं उनका सीधा सीधा समुदाय के साथ सामंजस्य होता है। वो समाज के बीच में काम करते हैं तो उनको समाज के साथ काम करने की एक अनुभव होता है। तो शिक्षा के माध्यम से समाज सेवा और समाज सेवा के माध्यम से शिक्षा, इस ध्येय वाक्य को आगे लेकर हम बढ़ते हैं। समाज सेवा के माध्यम से व्यक्तित्व का निर्माण राष्ट्रीय सेवा योजना के मंच से किया जा सकता है। तो आप इससे जुड़ें और जुड़ने के लिए आपको अपने महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना की यूनिट होगी। आप वहाँ बोर्ड देखें, नहीं भी बोर्ड है तो आप अपने महाविद्यालय में जो सूचना बोर्ड है वहाँ या आपके जहाँ पूछताछ की विंडो है वहाँ जाके आप पता करें कि एनएसएस के जो कार्यक्रम अधिकारी हैं, प्रोग्राम ऑफिसर हैं, वो कौन हैं और उनसे मिलकर आप एनएसएस को ज्वाइन करें। उसके लिए आपको एक फॉर्म मिलेगा, निःशुल्क है। उस फॉर्म को आपको फिल करके देना होगा। जब आप फॉर्म भर देंगे, कई महाविद्यालयों में ऑनलाइन भी पंजीयन किए जा रहे हैं, तो यदि ऑनलाइन की व्यवस्था है तो और अच्छा है। और यदि फॉर्म लेके भरे जा रहे हैं तो आप फॉर्म लेके भी अपने पंजीयन करा सकते हैं। तो आप अपना पंजीयन कराएं। आप यदि एनएसएस में पंजीयन कराएंगे तो इसके माध्यम से मिलने वाले ए, बी और सी सर्टिफिकेट की पात्रता आपको होगी। स्कूल लेवल पर +2 में ए सर्टिफिकेट मिलता है 2 वर्ष काम करने में। 11th क्लास और 12th क्लास में यदि आपने एनएसएस में पंजीयन कराया है दोनों वर्ष और 240 घंटे आपने काम किया है अपने स्कूल टाइम में ही, तो आपको एनएसएस का ए सर्टिफिकेट मिलता है। और इन 240 घंटे के इस पूरे प्रोग्राम में 2 वर्ष के एनएसएस प्रोग्राम में आपको मिनिमम 7 दिन का जो विशेष शिविर है, आपका लोकल शिविर है आपके स्कूल या कॉलेज का, उसमें पार्टिसिपेट करना बहुत ज़रूरी है। तब आपको ए सर्टिफिकेट स्कूल में और बी सर्टिफिकेट फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में यदि आपने एनएसएस लिया है तो बी सर्टिफिकेट आपको सेकेंड ईयर में मिलता है 240 घंटे का। और इस सर्टिफिकेट को जारी करते हैं विश्वविद्यालय के कुल सचिव के सिग्नेचर के माध्यम से। तो जब आप 2 वर्ष पंजीयन करा लेंगे, जो बच्चे फर्स्ट ईयर में पिछले वर्ष एनएसएस में पंजीयन थे, और यदि वे सोचें कि हमारा तो एक बार हो गया, ऐसा नहीं है, आपको हर बार हर नई क्लास में अपना पंजीयन कराना होगा। तो सेकेंड ईयर में फिर वो जाकर अपना पंजीयन फॉर्म भरेंगे। और ऐसे दोनों वर्ष जब आप लगातार पंजीयन करेंगे और एनएसएस के जो दैनिक गतिविधियां हैं, नियमित गतिविधियां हैं, उनमें जब आप अपने कार्यक्रम करेंगे, अमूमन ये नियमित गतिविधियां सैटरडे संडे होती हैं, वो आपके प्रोग्राम ऑफिसर उसको तय करते हैं। कुछ विशेष अवसरों पर काम होते हैं तो उनके माध्यम से आप जो है अपने 120 घंटे 1 वर्ष के और 240 घंटे 2 वर्ष के पूर्ण करके जो डायरी मिलती है, उस डायरी में उसको लिखकर सबमिट करेंगे तो आपको बी सर्टिफिकेट मिलेगा। और थर्ड ईयर में आके जब आप थर्ड ईयर में होंगे फिर आप पंजीयन कराएंगे तो आपको एक प्रोजेक्ट मिलेगा। उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के बाद आपको सी सर्टिफिकेट मिलेगा। ए, बी और सी सर्टिफिकेट के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं।
राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस एक विषय के रूप में भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सम्मिलित किया गया है। एनएसएस, एनसीसी और स्पोर्ट्स को ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में आपको चयन करने का एक अवसर है। आप जैसे फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले रहे हैं सभी विद्यार्थी, बीए, बीएससी, बीएचएससी, बीबीए, बीसीए, जो भी विद्यार्थी, तो वो आप अपने आप पता कर सकते हैं आपके यहाँ यूनिट एनएसएस की है क्या, तो आप एनएसएस में पंजीयन करा सकते हैं। साथ ही साथ आप एनएसएस को ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में पढ़ भी सकते हैं। उसका वैसे ही पेपर होगा जैसे आपके अन्य जो 2 पेपर और आपने चुने हैं, मेजर और माइनर, और इलेक्टिव या ओपन इलेक्टिव में आप एनएसएस को चुन सकते हैं। तो आपको लाभ क्या होगा, एक तो पेपर के रूप में आप एनएसएस पढ़ रहे हैं, और एनएसएस में जो आपको लिखना है वो वही लिखना है जो आप गतिविधियाँ नियमित गतिविधि के माध्यम से या अपने विशेष शिविर के माध्यम से जो करते हैं, उन्हीं गतिविधियों के बारे में आपको अपने एग्जाम में लिखना है। तो आप यहाँ प्रैक्टिकल करेंगे, वहाँ उसको डिटेल लिखेंगे, तो ये एक आपको लाभ हो जाएगा। साथ ही साथ एक और लाभ है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो पाठ्यक्रम निर्धारण किया गया है उसमें 2 बहुत विशेष क्लॉज हैं, और ये नवाचार हैं एनईपी के, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के। और वो क्या है, एक है फील्ड प्रोजेक्ट और एक है वोकेशनल कोर्स। तो वोकेशनल कोर्स में आपको एक व्यक्तित्व विकास एक पाठ्यक्रम है, एक सिलेबस है। आप उस व्यक्तित्व विकास को यदि आप लेते हैं वोकेशनल कोर्स में, तो एक इसका पेपर होगा 100 नंबर का व्यक्तित्व विकास का। ज़्यादातर बच्चे व्यक्तित्व विकास लेते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो एक पेपर आपका 100 नंबर का पर्सनालिटी डेवलपमेंट का होगा, और एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट की एक फाइल बनती है 100 नंबर की। तो 200 नंबर की ये जो चीज़ें हैं, ये आपको एनएसएस में काम करने से इसके बारे में जानकारी मिलेगी, क्योंकि हम उस फाइल को जो बनाते हैं वो किसी ऐसी संस्था के बारे में जो युवाओं के लिए काम कर रही है, उनके व्यक्तित्व विकास के लिए, उनके चरित्र निर्माण के लिए, और उसको गवर्नमेंट द्वारा ग्रांट दी जाती हो, फंडिंग हो, ऐसी संस्था के बारे में किस तरह वो काम कर रही है उसके बारे में लिखना होता है। तो आप व्यक्तित्व विकास की फाइल में एनएसएस किस प्रकार काम कर रही है वो पूरी जानकारी दे सकते हैं। तो 100 नंबर की आपकी फाइल हो गई, और व्यक्तित्व विकास का एक पेपर 100 नंबर का हो गया। तो एनएसएस में पंजीयन के ये एडिशनल लाभ हैं। और एक है फील्ड प्रोजेक्ट। तो फील्ड प्रोजेक्ट में 4 पार्ट में से कोई एक आपको करना है, 4 में से कोई एक आपको चयन करना है। एक फील्ड प्रोजेक्ट है, एक इंटर्नशिप है, एक अप्रेंटिसशिप है, और एक है कम्युनिटी इंगेजमेंट। अगर आप कम्युनिटी इंगेजमेंट पर फाइल बनाते हैं वो 100 नंबर की है, और आप चूंकि एनएसएस में हैं तो कम्युनिटी के बीच में ही आप काम कर रहे हैं, तो वो सारी की सारी जानकारी उस फाइल में आप लिखेंगे तो आपके 100 नंबर मिल जाएंगे। तो आपको एडिशनल कुछ काम करने की आवश्यकता नहीं है, आप ऑलरेडी एनएसएस में हैं और सारी जानकारी आपको है, तो आप वहाँ कर सकते हैं। ये एडिशनल लाभ है। इस पर भी एक मैंने वीडियो बनाया है कि क्या पाठ्यक्रम है, कैसे इससे जुड़ें और क्या लाभ है, तो आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं। साथ ही साथ एनएसएस में आने से आपको और भी बहुत सारे लाभ हैं। इसमें विश्वविद्यालय लेवल पर, महाविद्यालय लेवल पर, स्टेट लेवल पर और नेशनल लेवल पर पुरस्कार की व्यवस्था है। आपको स्टेट लेवल पर पुरस्कार मिल सकता है एनएसएस में, यदि आप बहुत अच्छा काम करते हैं, 2-3 वर्ष आपने काम किया है, उसकी पूरी प्रॉपर फाइलिंग की है, तो उसमें आपको स्टेट लेवल पर पुरस्कार मिलता है। जिसमें आपको जैसे अगर मध्य प्रदेश के आप निवासी हैं तो भोपाल में एक कार्यक्रम होगा, उस कार्यक्रम में आपको महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा या मुख्यमंत्री जी द्वारा या उच्च शिक्षा मंत्री जी द्वारा जो राजधानी है उसमें आपको एक कार्यक्रम में विधिवत सम्मानित किया जाता है, शॉल, श्रीफल, प्रशस्ति पत्र इत्यादि के माध्यम से। तो वो आपको मिलेगा, प्लस एक चेक भी मिलता है आपको, जो अभी पहले 15,000 रुपये थी राशि, अब शायद उसकी बढ़ा दी है तो 21,000 राशि हो गई स्टेट लेवल पर। और ऐसे ही नेशनल लेवल पर भी आपको पुरस्कार की व्यवस्था है। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, 2-3 वर्ष आपने एनएसएस में काम किया है, एबीसी सर्टिफिकेट लिया है, आपने विभिन्न प्रकार के कैंप्स किए हैं, एडवेंचर्स कैंप किए हैं, प्री आरडी या आरडी कैंप किए हैं, नेशनल कैंप्स किए हैं, स्टेट कैंप किए हैं, तो आपको एनएसएस के नेशनल पुरस्कार के लिए भी अप्लाई करने का अवसर मिलता है। उसमें 1 लाख रुपए की राशि मिलती है, और भारत के महामहिम राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति भवन में दिल्ली में आपको सम्मानित किया जाता है। इससे संबंधित एक वीडियो एनएसएस पे है। मैं इसलिए इस तरह की चीज़ें लाता हूं जिससे बच्चे जो हैं वो मोटिवेट हों और अपने लिए कुछ करें, क्यों जीवन में हम जब कुछ करते हैं तभी हमें प्राप्त होता है। तो आप ये वीडियो देख सकते हैं, स्टेट लेवल पर पुरस्कार कैसे प्राप्त कर सकते हैं और नेशनल लेवल पर पुरस्कार कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये वीडियो इसमें है। तो इस वीडियो पे आप काम कर सकते हैं। तो ये आपके लिए एनएसएस का एक लाभ है। प्लस इसमें कई तरह के कैंप्स हैं, बहुत सारे कैंप्स हैं। तो उसको आप जैसे आपके महाविद्यालय स्तर पर लोकल कैंप है,
जिसको हम विशेष शिविर कहते हैं, 7 दिन का है। इसके अलावा जिला स्तरीय कैंप होता है, विश्वविद्यालय स्तर का कैंप होता है, इसमें भी आपका चयन हो सकता है। स्टेट लेवल का कैंप है तो आप स्टेट लेवल के कैंप के लिए भी चयनित हो सकते हैं। प्रतिवर्ष स्टेट लेवल के कैंप आयोजित किए जाते हैं, लेकिन वो सबको मौका उसमें नहीं मिलता है। वो आपकी गतिविधि, आपकी सक्रियता के माध्यम से, आपके कार्यक्रम अधिकारियों के द्वारा और आगे जो अधिकारी हैं उनके द्वारा आपको ये अवसर मिलता है। तो आप स्टेट कैंप में भी भाग ले सकते हैं, नेशनल कैंप्स में भाग ले सकते हैं, साथ ही साथ प्री आरडी और आरडी कैंप में भी भाग ले सकते हैं। आरडी शिविर में कैसे भाग लें उसके लिए भी एक मैंने ये वीडियो बनाया, कई सारे वीडियो हैं पर एक आध भी यदि आप देखेंगे तो आपको जानकारी मिलेगी। तो रिपब्लिक डे परेड में किस प्रकार भाग लें, उसके लिए क्या क्या तैयारी करें, इस तरह के कई सारे वीडियो इसमें हैं, आप देख सकते हैं। या स्टेट कैंप किस प्रकार का होता है, आप स्टेट कैंप की गतिविधियां देखना चाहते हैं तो एक दिन की गतिविधि स्टेट कैंप के बारे में इस वीडियो में आपको मिलेगी। मैंने आपको पहले भी कहा था, यदि आप प्ले लिस्ट में जाके इतिहास विमर्श पर यूट्यूब पर NSS सर्च करेंगे तो आपको वो सारे वीडियो मिलेंगे जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। किस प्रकार के कल्चरल एक्टिविटीज़ NSS में होती है, NSS की इसमें देख सकते हैं आप। उनसे किस प्रकार आपका निर्माण होता है। 24 सितंबर को हम NSS डे मनाते हैं। NSS क्या है, क्यों जुड़ें, इससे संबंधित भी कई सारे वीडियो इसमें हैं। NSS डे क्या है उसके बारे में भी आप चाहें तो इस वीडियो को देखकर जानकारी ले सकते हैं, क्यों मनाया जाता है, क्या है, क्यों। सारी चर्चाएं बार बार करने से कोई फ़ायदा नहीं, तो ये सारी चीज़ें हैं। कुछ बिंदुओं पर मैं यहाँ विशेष आपको बताऊंगा कि NSS की वर्किंग क्या है, कैसे काम करता है। मोटी मोटी हम जानकारी लेना चाहें तो जैसे रक्तदान शिविर हैं, या अभी जो कोरोना काल में हमने वैक्सीनेशन प्रोग्राम पर बहुत फोकस किया था NSS के माध्यम से, या पल्स पोलियो अभियान जो चलता है उसमें हम काम करते हैं। सामुदायिक सेवा से संबंधित बहुत सारे काम जो सरकार के माध्यम से, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से जो प्रोग्राम्स आते हैं, उन सारे प्रोग्राम्स को हम इसके माध्यम से फॉलो करते हैं। हरित क्रांति के बारे में हम काम करते हैं, वृक्षारोपण अभियान चलाते हैं, साफ सफाई अभियान चलाते हैं। इस तरह से हम एक संयुक्त सम्मिलित कार्यक्रम हम चलाते हैं। NSS में आगे बढ़ने के लिए आपको इसके डायरी के जो गीत हैं वो आना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उनको सीखते हैं, वो प्रेरणा गीत हैं, तो आपको उसमें आगे लाभ मिलता है, ज़्यादा लाभ मिलता है। वो गीत कैसे हैं, उसकी लय कैसी है, आप चाहें तो इस वीडियो को देख सकते हैं, तो उससे आपको आइडिया लगेगा। या विशेष शिविर, आपके लोकल शिविर कैसे होते हैं NSS में, जो आपके कॉलेज लेवल या तो वो कैसे होते हैं, आप चाहें तो एक दिन की गतिविधि विशेष शिविर के बारे में भी देख सकते हैं कि बच्चे किस प्रकार से उसमें काम करते हैं, किस प्रकार के प्रोजेक्ट उसमें लेके वो काम करते हैं। ये पूरी तरह से आवासीय शिविर होता है, खाने खर्चे की सारी व्यवस्था सरकार के द्वारा की जाती है। तो NSS की कुछ और प्रमुख गतिविधियां आप इस स्क्रीन पर देखें, मैं आपको बता रहा हूं, आप इसको देखकर इसका अंदाजा लगा सकते हैं। शिक्षा और साक्षरता, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण और पोषण, स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक सेवा कार्यक्रम, महिलाओं की स्थिति में सुधार, उत्पादन उन्मुख कार्यक्रम, आपदा राहत, पुनर्वास संबंधी कार्यक्रम, सामाजिक बुराइयों के प्रति अभियान, डिजिटल भारत, कौशल भारत, योग आदि के प्रमुख कार्यक्रमों के माध्यम से जन जागरण अभियान चलाना, ये NSS का कार्य है। मुख्य रूप से समय समय पे इस तरह के दायित्व हमें मिलते रहते हैं। युवा पंचायत के माध्यम से भी हम काम करते हैं। यूथ पंचायत होती है, उसमें जो सिलेक्शन होता है तो वो विद्यार्थी भी चयनित होकर नई दिल्ली में जाता है और पुरस्कार प्राप्त करता है। या युवा संसद जैसे कार्यक्रम इसमें होते हैं, कई विद्यार्थियों ने ये पुरस्कार जीते हैं। या एडवेंचर्स कैंप होते हैं, आप चाहें तो एडवेंचर कैंप पे भी एक वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं कि किस प्रकार की गतिविधियां उसमें होती हैं। आपको देख के अचंभा होगा, जिन एडवेंचर्स के लिए हम अगर व्यक्तिगत रूप से प्रयास करें तो 10 से 20 हज़ार रुपये हमें खर्च करने होते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट भारत सरकार की ओर से आपको वो अवसर मिलता है कि आप ऐसे शिविरों में जाएं। इंटरनेशनल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम भी होते हैं भारत सरकार के माध्यम से। अन्य देश के विद्यार्थी भारत में आते हैं और भारत के विद्यार्थी अन्य देशों में जाते हैं, तो आप यूथ एम्बेसडर के रूप में भी भारत सरकार का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं NSS के इस मंच से। NSS बहुत कुछ आपको देता है, लेकिन जब तक जुड़ेंगे नहीं तब तक कुछ हमें प्राप्त होगा नहीं। कई बार विद्यार्थी ये चाहते हैं सीधे कि हमने ये दिया और हमें अब इसके बाद क्या मिला, तो NSS में ऐसा कुछ मिलने वाला नहीं है। इसमें आप जितना ज़्यादा घुसेंगे, जितना ज़्यादा काम करेंगे, उतना ज़्यादा आप सीखेंगे। तो मैं आपसे यही कहूँगा, जो नए विद्यार्थी हैं NSS से ज्वाइन हों, NSS को ज्वाइन करें। जो पुराने विद्यार्थी हैं वो नए विद्यार्थियों को NSS के बारे में बताएं
एनएसएस के बारे में आपकी कोई और जिज्ञासा है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में जाकर भी लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं, मैं उसकी चर्चा आपसे करूंगा। आप यदि सीनियर विद्यार्थी हैं या नए विद्यार्थी हैं और यदि ग्वालियर के आसपास आप रहते हैं तो मुझ पर ग्वालियर ज़िले का एक दायित्व है एनएसएस का, तो मैं उस माध्यम से भी आपके यहाँ आऊँगा, आपको बताऊँगा, आपकी जो जिज्ञासाएँ होंगी उनके बारे में चर्चा करेंगे। आप अपने कार्यक्रम अधिकारी के माध्यम से मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मैं आपके महाविद्यालय में भी आकर चर्चा करूँगा। विभिन्न प्रकार के राष्ट्रीय सेवा योजना के सभी महाविद्यालयों में जो प्रोग्राम्स होते हैं वो अगस्त माह से प्रारंभ हो जाएंगे, तो आपके यहाँ टीम्स बनेंगी, उन टीम्स में आप अपने आप को सक्रिय करें सहभागिता के लिए। साथ ही साथ आपके यहाँ अभिमुखीकरण प्रोग्राम भी चलाए जाएंगे, किस प्रकार से एनएसएस से जुड़ें, और इस प्रकार के ओरिएंटेशन प्रोग्राम जो है, आप ओरिएंटेशन प्रोग्राम के बारे में जानना चाहें तो एक वीडियो इसमें है, एक गवर्नमेंट कॉलेज मोहना के बारे में, तो आप ओरिएंटेशन प्रोग्राम के बारे में भी देख सकते हैं। एनएसएस में किस प्रकार की क्लैपिंग होती है, किस प्रकार के नारे होते हैं, किस प्रकार के गीत होते हैं, ये सारी जानकारी आपको चाहें तो इतिहास विमर्श पे प्लेलिस्ट में जाके एनएसएस वाले वीडियोज़ में मिल सकती है। तो आज इस वीडियो में इतना ही। आपकी यदि कोई जिज्ञासा है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स कर। आप अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं पूरे भारत में, क्योंकि एनएसएस पूरे भारत में संचालित है। मैंने आपको पहले ही बताया, लगभग 37 लाख से अधिक विद्यार्थी, युवा साथी जो नियमित विद्यार्थी, बस इसमें शर्त यह है नियमित होना चाहिए आपको, प्राइवेट विद्यार्थी एनएसएस नहीं ले सकता। जो नियमित हैं वो इस एनएसएस को ज्वाइन कर सकते हैं, जब जागें तब सवेरा। यदि आप फर्स्ट ईयर में नहीं ले पाएँ तो सेकंड ईयर में आप पंजीयन करा सकते हैं, थर्ड ईयर में करा सकते हैं, पीजी प्रोग्राम में भी करा सकते हैं। एनएसएस में सम्मिलित होने के लिए कोई बाध्यता नहीं है, लेकिन लाभ यदि लेना है तो आपको फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में एनएसएस से जुड़ जाना चाहिए, क्योंकि आगे के जो भी लाभ एनएसएस में हैं वो इन 3 वर्षों में ही ज़्यादातर मिलते हैं। तो आप जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें विभिन्न प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को, युवाओं को एनएसएस के बारे में जानकारी मिले। पूरे देश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, मुंबई में, जहां आपके विद्यार्थी मित्र हैं, जो युवा साथी हैं, उनके साथ आप इसको शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें। इतिहास विमर्श पे आप यदि पहली बार आए हैं, पहली बार जुड़ रहे हैं, इस प्रोग्राम को पहली बार देख रहे हैं, तो आप इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर जाएं और ऑल के ऑप्शन पर जाएं, जिससे इस चैनल के माध्यम से समय समय पर मैं विभिन्न मुद्दों पर जो चर्चा करता हूं वो सबसे पहले आपको मिलें। आप इस चैनल पर प्लेलिस्ट में जाके वो सारे वीडियो देख सकते हैं। शैक्षिक चर्चा हम विशेष रूप से करते हैं। मैं इतिहास का विद्यार्थी हूँ, मैं इतिहास पर ज़्यादा चर्चा करता हूँ, तो ऐतिहासिक चर्चा करता हूँ। लोकल के लिए वोकल, तो स्थानीय पर्यटन स्थल हैं उनके बारे में चर्चा करता हूँ। जो आपकी प्रोजेक्ट या वोकेशनल कोर्स से संबंधित फाइलिंग है कैसे की जाती है उस पर चर्चा करते हैं। ये तमाम प्रकार की चर्चाएँ इसमें हम करते हैं, तो वो सब की जानकारी आपको मिले, इसलिए आप इससे जुड़ें। आपने ये वीडियो पूरा देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।